दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी को 4 साल तक करते हैं, तो आपके पास कुल 64 लाख रुपए का फंड होगा। जी है दोस्तों, मैं आपको एसबीआई की एक ऐसी ही पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इससे पहले मेरा एक सवाल है कि अगर आप जो भी काम करते हैं, क्या आप मात्र 1,000 रुपए की बचत कर पाते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दूंगा, फुल प्रूफ के साथ आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है जो अभी 11 लाख करोड़ से अधिक का फंड मैनेज करती है। तो दोस्तों, एसबीआई एक सरकारी कंपनी होने की वजह से यह काफी ज्यादा ट्रस्टेड है, जिसके कारण इसके कई तरह की म्यूचुअल फंड आते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने वाले हैं। तो एसबीआई की इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इस म्यूचुअल फंड की। अगर हम पेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें, तो एक साल में इसने 27.13% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 20% का, और 5 साल में इसने 28% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम ने इसने जब यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अभी तक इसने सालाना 20.77% का रिटर्न दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और इस म्यूचुअल फंड का एनएवी 266 रुपए है। और इस म्यूचुअल फंड का कुल फंड साइज 21,04,606 करोड़ है। इसके अलावा इस म्यूचुअल फंड में आपको 9.79% का एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है। और इसमें एग्जिट लोड की बात करें, तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है जब आप इससे एक साल के भीतर पैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से निवेश करना है। तो अब आपके पास 3 तरीके हैं जिससे आप इसमें निवेश कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन की, अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में करते हैं और आपको अगर 20% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो 4 साल के बाद आपके पास 73,866 रुपए होंगे। दोस्तों, अगर आप दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं, जिसमें आप 1,000 रुपए की एसआईपी तो करते हैं, लेकिन आप इसको हर साल 10% से बढ़ते जाते हैं, जिसे हम स्टेप अप एस आईपी कहते हैं, तो फिर 4 साल के बाद आपके पास 83,712 रुपए होंगे। तो अब आपके पास तीसरा और लास्ट ऑप्शन बचता है, जिसमें अगर आप निवेश करते हैं, तो आपके पास 64,78,310 रुपए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इतना बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन 3 को सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों, आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, जिसमें अपने ऑप्शन 2 को चुना था, तो आपको 4 साल के लिए निवेश करना है, जिसमें आपको हर साल 10% स्टेप अप सी आईपी करनी है, जिस कारण से आपके पास 8,37,212 रुपए होंगे। फिर आपको 4 साल के लिए निवेश करना है, जिसमें आपको हर साल 10% स्टेप अप सीआईपी करनी है, जिस कारण से आपके पास 8,37,212 रुपए होंगे। इन पैसों को निकालकर इसी म्यूचुअल फंड में एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा। क्योंकि दोस्तों, कंपाउंडिंग की पावर तभी काम करती है जब आप उसको ज्यादा समय देती है। तो आप इसमें अगर लमसम इन्वेस्ट 25 सालों के लिए करते हैं और आपको अगर एवरेज रिटर्न 19% ही मिलता है, तो फिर आपके पास कुल 64,78,310 रुपए का फंड होगा। तो इतना बड़ा फंड बनाना काफी आसान होता है, लेकिन बहुत से लोगों को यह सब फेक लगता है और वे उल्टी सीधी कमेंट करते। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी आपको ऐसे पैसे नहीं देगी। आपको उसको समय देना होगा, जिससे आपके पैसे बढ़ सके। और अगर आप इसके अलावा 2,000 से सीबी करते हैं, तो आपके पास इससे भी कई गुना बड़ा फंड होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आपके पास कितना बड़ा फंड होगा, तो आप SIP कैलकुलेटर 99.com पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है,
यह सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए दी गई है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले आप खुद से रिसर्च जरूर कर लें, तभी निवेश करें।